तो नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हो? कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए हम लोग इधर पीछे आ गए हैं आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दीक्षा रहती दीक्षा ना डिस्टर्ब करती बहुत ज़्यादा। तो ये टूटा वाला मकान है ना, दिख रहा, वहाँ पे आके बैठे हैं। तो दोस्तों आज आपको सब चीज़ बताऊँगा। मैं इससे कब मिला, मैं कब इससे बात किया फर्स्ट टाइम, कब देखा इसको, ये कौन से गांव का रहने वाली है, मैं कौन से गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, रियल नेम, इसका नाम क्या है, सब आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट से आपको बताते हैं पूरा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा परिचय देते हैं। मेरा नाम भूपेश कुमार कुंजाम है और मैं एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा गाँव का रहने वाला हूँ। और ये मालूम है आपको ना, मेरा धर्मपत्नी, इसका नाम है रीना कुमारी। और ये मेरा पास के बगल वाला गांव का रहने वाली है। मतलब एक तालाब है बहुत बड़ा, वही थोड़ा आड़ है, उसके बाद अगले इसके ही गाँव रहता है। मतलब आना जाना लगे रहता है, मार्केट लगता है हमारे गाँव में, तो ये आती है हमारे गाँव मार्केट, ऐसा आना जाना लगे रहता है उसके गाँव हमारे गाँव का। तो पे मतलब आसपास के गांव के रहने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले ना स्कूल में खेल होता है ना, वहाँ पे मिला था सबसे पहले वहीं पे देखा था। और एग्ज़ाम वगैरह रहते ना, तो उसमें मिली थी। तो बहुत छोटे थे उतना टाइम, तो मेरे को करेक्ट पता भी नहीं कि ये है कि दूसरा लड़की है, वो ऐसे करके कोई गारंटी नहीं। तो सबसे पहले ये आ गई यार डिस्टर्ब करने से भाई। तो दोस्तों पहचानने को तो मैं पहचानता था इसको, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके घर और मेरे घर में आना जाना लगा रहता था। पहले जब हमारा दादा दादी रहते थे ना, तब आना जाना लगा रहता था इसके घर और मेरे घर। क्योंकि इसका दादाजी था वो थोड़ा ना नामी इंसान था, नामी समझते हो आप, मतलब ना वो स्वतंत्र सेनानी था, वो पुराना जमाने वाला। अंग्रेजों को भगाने में इनका दादाजी का बहुत हाथ है। तो ऐसा लगा रहता था, आना जाना सब चीज़ लगा रहता था। तो हमारे गाँव में ना सिर्फ 5वीं तक का स्कूल लगता था, 5वीं तक का। फिर 6वीं पढ़ाई करना है, 7वीं का 8वीं का, तो दूसरे गांव जाना पड़ता था। तो दूसरे गांव के लिए फिर वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करके दूसरे गांव जाना। तो हम लोग हमारे गांव कंप्लीट कर लिए, ये अपने गांव में कंप्लीट कर लिए। फिर हम दूसरे गांव गए, दूसरे गांव पढ़ाई करने गए। मतलब इसको मैं पहचानता नहीं था, ये मेरे को नहीं पहचानती थी। फिर अब दूसरे गांव गए, आप बाजू के गांव था, उसमें नदी था बहुत बड़ा, नदी पार करके जाना पड़ता था। तो वहाँ पे पुल वगैरह भी नहीं था, तो ऐसा घूम के मेरे गाँव से ये लोग आते थे। ऐसे जब बारिश हुआ ना, तो ऐसा घूम के आते थे। रोड सा इधर से नदी था, इधर से रोड मेरे गाँव तरफ से। तो ऐसा आना जाना लगा रहता था बारिश के टाइम में। तो हम लोग भी साइकिल से, सब लोग जाते थे साइकिल से। किसी के पास साइकिल नहीं है तो अर्जेंट में किसी को बैठा के भी लेके जाना, कोई सिंगल है तो उसको कैसा था। तो इसको ना साइकिल चलाने उतना टाइम आती भी नहीं थी। तो ये लोग दोस्त आते थे, 2-3 आदमी। और इसी गाँव के लड़के ऐसे जब छोटे छोटे रहते हैं ना, तो छोड़ने को जाते हैं माता पिता। तो कोई नहीं जा रहा ना, तो कोई दूसरे को भेज देंगे, जाओ छोड़ के आ जाओ, ऐसे है ना। जब स्टार्टिंग में जब छोटे छोटे रहते तब, क्योंकि जगह रास्ता पता नहीं रहता ना, तो ऐसा था। तो वहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए पढ़ाई वगैरह पूरा, 8वीं तक वहाँ पे था स्कूल, है ना 8वीं तक था वहाँ पे स्कूल। तो वहाँ पे हमारा ना थोड़ा बातचीत चालू हुआ, दोस्त जैसा, एकदम दोस्त जैसा। 7वीं 8वीं पढ़ाई कर रहे थे तब। 6वीं 7वीं में तो मैं बात ही नहीं किया इसके साथ, 8वीं पढ़ाई किया तब भी बात किया। मतलब उतना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं था किसी भी बात करना, चुपचाप रहता था, एकदम साइलेंट लड़का था मैं, अपना काम से काम वाला। क्योंकि मम्मी पापा का डांट भी उतना ही पड़ता था जब छोटे थे तब, पढ़ाई करो एकदम। तो दोस्तों सबसे पहले ना इससे मैं ना कब बात किया, जब मैं 8वीं क्लास में था तब बात किया, सबसे पहला बात किया था मैं। और उतना टाइम ना दोस्त लोग थे ऐसे बहुत मेरे आसपास, मतलब दोस्त आसपास गांव के दोस्त रहते ना, तो एक साथ पढ़ाई करते थे सबके सब। उसके गांव मतलब जो गांव हम लोग पढ़ाई करने जाते थे ना 6वीं 7वीं, वहीं पे एक ही स्कूल था जहां, और आसपास कोई स्कूल नहीं था। सबके गांव के बच्चे वहीं पे पढ़ाई करते थे। 1000 एक क्लास में तो 300-400 लड़के लड़की पढ़ते थे। तो उसमें ना मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि मतलब वो लड़की तेरे को देख के मुस्कुराती है। मैं उन लोग को इग्नोर करता था बात को, नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसे करके ऐसा होता है। वो कोई बात ऐसा है उसके हंस देते हैं ना कोई, तो कोई छोटा बात मैं ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देता, मैं समझता भी नहीं था, छोटा था उतना टाइम। तो मैं तो उतना मेरे को ये नहीं लगता था, उनका बात का बुरा भरा नहीं लगता था मेरे को। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना फिर 9th क्लास में चले गए, 9th क्लास में चले गए उसी गाँव में, कहीं भी नहीं गए, उसी गाँव में 9th क्लास में चले गए। फिर 9th क्लास में थोड़ा करके बात स्टार्ट हुआ, मतलब दोस्त जैसे, ऐसे कोई नहीं, दोस्त जैसे ओनली। मतलब कुछ किताब वगैरह मांगना है, पेन वगैरह मांगना है, ऐसा धीरे धीरे करके बात स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग 10th क्लास में चल रहे। 10th बोले तो अब होता है बड़ा एग्जाम लगता है, 10th में बोर्ड पेपर होता है वहाँ पे। जब मैं 10वीं क्लास में गया ना दोस्तों, तब मैं इसको प्रपोज किया कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ, ऐसे करके। तो ये भी बोली नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोले, एटूटेट लड़की लोग का थोड़ा, तो नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। फिर मैं बोला कि मतलब अब नहीं करती है तो नहीं करती है, ऐसे करके। उतना टाइम जब मैं इसको प्रपोज किया ना दोस्तों, तो मेरा उम्र बहुत छोटा था, मतलब मैं 16-17 साल का था, और ये भी ऐसी समथिंग थी 16-17 साल की। तो मैं उतना टाइम प्रपोज किया था। तो हाँ तो नहीं बोली, ना भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। अब धीरे धीरे देखना, बात करना
थोड़ा बहुत ऐसा चालू हो गया मेरा, मतलब इसको मैं देखता था ऐसा लाइकली देखना ना, ऐसा तो वैसा देखता था मैं। तो ये भी मेरे को देखती थी। सब लोग को शक हुआ थोड़ा थोड़ा, दोस्त लोग को, इसका सहेली लोग को भी, कि मतलब ये दोनों कैसा देखते हैं, बात करते हैं ऐसे करके। फिर ऐसा बातचीत स्टार्ट हुआ मेरा। फिर दोस्तों हम लोग ना धीरे धीरे ना बात करना स्टार्ट कर दिया मोबाइल से। घर में मोबाइल रहता था ना, तो घर के मोबाइल से बात करना स्टार्ट कर दिया। टाइमिंग रहता था कि इतना टाइम घर में रहता है मोबाइल, इतना टाइम यहाँ पे अब गाँव में टावर नहीं रहता ना, तो ऊपर डाल के रखते। तो जैसा मम्मी खाना बनाने गई या पापा किधर भी गए तो मोबाइल पकड़ो, फ़ोन लगाओ, इसको बता देता इतना टाइम ऐसा ऐसा काम होता है घर में, तो तू इतना टाइम अपने पास मोबाइल रखना या तो टावर में रहना, ऐसे करके। तो ना ये मेरे को फ़ोन लगा देती या तो मैं इसको फ़ोन लगा देता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा बात स्टार्ट हुआ। फिर स्कूल जाते थे, साथ में जाते थे, तो आसपास के आदमी लोग रहते, काम करते ना, खेत था वहाँ पे पूरा रहता था, तो वहाँ पे आदमी लोग रहते, वो लोग भी देखते थे। लेकिन वैसा नहीं देखते थे अब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ड्रेस में है, तो ऐसा कोई गलत तो नहीं सोचते कोई भी। तो ऐसे ही हम लोग बात करते करते स्कूल भी जाते थे। इधर से अगर पानी बरसात वगैरह हो गया, वहाँ बाढ़ आ गया नदी में, तो हमारे गाँव तरफ साइकिल में चले जाते थे। फिर धीरे धीरे अब हम लोग ना 10वीं का एग्ज़ाम था, तो मैं तो मैथ्स में एकदम जीरो था, कुछ भी नहीं आता मेरे को। दीक्षा की मम्मी है ना दोस्तों, हमारे गाँव में ट्यूशन लेने आती थी गणित का, तो मैं भी जाता था। मेरे को आता नहीं था, जैसे भी हमारे घर वाले बोलते थे कि तू जा, तो तू सब ज़्यादा डब्बा तू ही है गणित में, जा गांव में ट्यूशन लग रहा, पढ़ाई कर ले, देख ले थोड़ा अच्छा नंबर आ जाएगा, ऐसे करके। फिर भी मैं भी गया। फिर वहाँ पे ट्यूशन में ये आती थी, मेरा ध्यान उतना नहीं रहता था ट्यूशन में, वो अच्छा नहीं लगता है ना, वहाँ पे सब लोग लड़की ज़्यादा थे, और मैं उधर 2-3 लड़के थे, मैं नहीं करता, कैसे करके आ जाता था घर में, थोड़ा 1 घंटा रह के आ जाता था। ये दीक्षा ना डिस्टर्ब कर रही ज़्यादा। फिर दोस्तों हम लोग ना 10वीं का एग्ज़ाम अच्छा से दिलाए। 10वीं का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहा हमारा, और परसेंटेज भी अच्छा था। इसका तो कितना दे रहे थे, सेम टू सेम था। इसका 57 था, मेरा 59 था, 2% मेरा ज़्यादा था, इसका कम था। फिर उसके बाद दोस्तों मैं ना गर्मी के छुट्टी में रहता ना, गर्मी छुट्टी मिला मेरे को, मैं बाहर काम करने चले गया। अब घर में तो कोई मेरा उतना नहीं था कि, अब कोई मेरा पापा चाचा विधायक तो नहीं है यार तो ना मैं काम करने आ गया, महाराष्ट्र काम करने चले गया मेरा दोस्त लोग के साथ में। चलो मैं भी जाऊंगा, ऐसे करके 2 पैसा कमा लूंगा यार, कपड़े वपड़े के लिए हो जाएगा, यूनिफॉर्म के लिए हो जाता है, ऐसे करके ड्रेस वगैरह के लिए। तो वहाँ पे काम के लिए आ गया। फिर ये इसको बिना बताया, इसको बोला भी नहीं कि मैं काम पे जा रहा हूँ करके थे। फिर उसके बाद ना मेरा दोस्त तक मोबाइल में फ़ोन लगाया इसके घर पे, इसका मम्मी उठाई, फिर मैं काट दिया फ़ोन वगैरह को। उसके बाद में ये फिर लगाई मेरे पास, ये नंबर है इस करके, कैसे पता चल गया पता नहीं इसको भाई। और घर में तो किसी को काटना नहीं आता नंबर वगैरह को, तो इसको कैसे पता चल गया वही मेरे को समझ नहीं आया कि नंबर पे फ़ोन लगाया था कर। उसके बाद ये फ़ोन लगाई मेरे को शाम के। फिर मेरा दोस्त बोला मेरे को कि मतलब फ़ोन आया है, कोई लड़की फ़ोन किया है ऐसे करके। फिर मैं बोला कि अरे दे मेरे को दे, मैं फ़ोन लगाया था एक जगह, ऐसे करके बोला उसको। फिर तब जाके ना मेरे को ना डांटी थोड़ा कि मतलब तू बिना बताए उधर चले गया, मेरे को बोला भी नहीं ऐसे करके। फिर मैं सोचा कि यार थोड़ा लाइक करता होगा, इस कारण सब बोल रही है ऐसे करके। फिर ना ये मेरे को बोली कि हाँ मैं सच्ची में करता हूँ ऐसे करके। फिर मैं वहाँ से 1 महीना काम किया वहाँ पे। 1 ही महीने के लिए गया था, गर्मी छुट्टी 1 महीना रखता रहता है। तो 1 महीने के बाद में जब घर आया ना, तब हमारा थोड़ा और ज़्यादा एकदम मतलब बोले तो अब ज़्यादा प्यार मोहब्बत चालू हो गया, समझो आपके भाषा में, अब खुल के ही बताना पड़ेगा। तो फिर मैं ना इसको, हमारे गांव में ना छोटे छोटे लड़के आते थे पढ़ाई करने, तो मैं उनको बोल देता था, लिख के दे देता था ऐसे कि जाके दीदी को दे देना, रे जाओ ऐसे करके। तो वो इसको दे देती थी, मतलब कुछ लिख के दे देना है, ऐसे प्यार भरी बातें वैसे करता था। और ये भी मेरे को कुछ संदेश भेजना है, कुछ मैसेज भेजना है, तो वैसे लिख के देती थी। अब वो मोबाइल तो एनी टाइम नहीं रहता था दोस्तों हमारे पास, तो वही था हमारा जरिया एक बात करने का। फिर दोस्तों ऐसी कर करके फिर मिलना जुलना भी स्टार्ट हो गया हमारा, कि मतलब अब प्यार ऐसा चीज़ है ना जो उम्र नहीं देखता है ना कुछ नहीं देखता है। तो मिलना जुलना हो गया हमारा, मिलना मतलब बात करते करते कहीं पे चलो घूमने जाते हैं, कहीं और जाते हैं ऐसे टाइप के। तो फिर हम लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी चालू कर दिए धीरे धीरे। फिर वैसे वैसे करके ना धीरे से कोई मेरे मम्मी पापा को कान में बता दिया कि ये लोग थोड़ा अच्छा नहीं है, दोनों का व्यवहार एक दूसरे के साथ में ऐसे करके। फिर ना घर वाले थोड़ा शक की नज़र से देखने लगे, है ना, शक की नज़र से। इसके घर में भी मेरे घर में भी पता तो चल गया था उनको 10th का एग्ज़ाम दिलाने के बाद, 11th में जब गए तब। तो इसी घर वाले को भी थोड़ा भनक था कि ये लोग कुछ गलत ना करे इस टाइप के। ऐसा कोई बताया वगैरह तो नहीं होगा मेरे को लगता है, क्योंकि मेरा स्कूल ड्रेस को जब ऐसा कांच के सुख होते हैं ना, तो मैं ही खुद कांचता था। हमारे घर में मैं किसी को परेशान नहीं करता था, मम्मी को ना किसी को, भाई को भी, कि मेरा कपड़ा वपड़ा धोते करके मैं खुद ही धोता था। तो चिट्ठी वगैरह लिखा था ना, वो जेब में रहता है, भूल गया था निकालने के लिए, सुखा दिया था सामने।
जैसा पर्ची बोलते हैं हमारी तरफ, बरामदा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते पता नहीं, वहाँ पे डालते ऐसे कपड़ा। तो वहाँ पे ना वो जो लिखा था ना पर्ची, वो नीचे गिर गया था। तो वही शायद मेरा मम्मी या डैडी कोई देखा होगा, वहाँ से लगता है मेरे को, क्योंकि वही मेरे को डाउट होता है कि उससे ही मेरे घर वाले को शक हुआ ऐसे करके। फिर 11th में क्या दोस्तों, 11th में तो मैं हॉस्टल में पढ़ाई करने के चले गया था। 3 महीने 4 महीने के बाद में वो मैं हॉस्टल से फिर आया। हॉस्टल में मेरा मन ही नहीं लगता था, घर वाले तो हॉस्टल में डाल दिए थे, अब मेरा मन ही नहीं लगता था। फिर उसके बाद में टीसी वगैरह कटा कुटी के मेरे को रहना चाहिए वहाँ पे करके मैं सीधा सीधा फिर स्कूल में आ गया। फिर पूरा शक वक हो गया सब जने को कि मतलब सबको धीरे धीरे कान में था सबके कि मतलब सर मैडम को भी कि ये दोनों बात करते हैं, थोड़ा ये लोग एक दूसरे के साथ में नहीं है, इस टाइप के वो लोग को शक था। लेकिन वो शक बदल गया मैं जब रिटर्न आया वहाँ हॉस्टल से स्कूल फिर से, तो उनको शक पूरा 100% हो गया कि हाँ यार ये पक्का इसी लड़का ना ये लड़की करना है ऐसे करके। और उन लोग का शक पूरा बेकार था, मेरे को थू लगता उनका शक में। वो गंदा सोच करके वो लोग ऐसा सोचे मेरे बारे में। मैं वो चीज़ के लिए आया नहीं था वहाँ पे, मेरे को पढ़ाई करे मन नहीं था, हॉस्टल बहुत दूर, स्कूल बहुत दूर था वहाँ के लिए। तो वही था कारण, और कुछ नहीं था, ना साइकिल नहीं था, कुछ नहीं था, पैदल जाना पैदल आना है 4 किलोमीटर, तो नहीं जमता था। इस कारण से मैं रिटर्न आया। घर वाले भी यही सोचते हैं, हमेशा मेरे को यही बोलते, ताना मारते थे। तो दोस्तों मेरा लव स्टोरी कब रूप लिया, मेन रूप बोल सकते हो आप। तो मैं जब हॉस्टल से रिटर्न फिर से स्कूल में आया ना, जो पहले पढ़ाई करते थे ना वो स्कूल में आया, तो वहाँ से मेरा लव स्टोरी स्टार्ट होता है मेन। तो आप मेरा मेन लव स्टोरी देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काम के लिए लेट हो रहा है दोस्तों मेरे को। मैं सेकंड वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा पार्ट 2 में, तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बता दूंगा, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं, मैं ही बाकी हूँ, मेरे को देख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं सब लोग। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको पूरा क्लियर बताएंगे उसमें भी। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, लव यू लव यू लव यू लव यू।